जनक जी ने जब संतों से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी पूरी भूमि उपजाऊ हो जाए, तब सब संतों ने बताया कि आप यज्ञ करो। लेकिन इस यज्ञ का एक नियम होगा। बोले क्या? यज्ञ के लिए उचित स्थान ढूंढा जाएगा और लंबी दूरी खोद करके हल से यज्ञ के लिए उपयुक्त बनाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और कठिन व्रत यह होगा कि जो हल लगाया जाएगा, वो जिस बैलगाड़ी में हल जोता जाएगा वहां बैल नहीं लगेंगे, तो आपको और श्री सुनैना महारानी, आप दोनों को वृषभ के रूप में वहां लगना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं कि अपने कंधे पर आप बैलगाड़ी का वह भाग लेकर के और फिर चलें और फिर जमीन को जोतें। नहीं, जिस प्रकार बैल चलता है, 2 हाथ और 2 घुटने, और आपके कंधे पर वो बैलगाड़ी रखी जाएगी, पीछे हल होगा और तब आपको पृथ्वी को जोतना पड़ेगा। उसके बाद जुती हुई उस पृथ्वी पर फिर यज्ञ होगा। यज्ञ से फिर पर्जन्य भगवान प्रसन्न होंगे, तब पर्जन्यो भगवान इंद्र, फिर इंद्र आकर के मेघमालाओं के द्वारा वर्षा करेंगे, जमीन उपजाऊ होगी और धीरे धीरे करके भुखमरी जो अभी फैल गई है, अकाल जो पड़ गया है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ये तप जैसा करना पड़ेगा। क्यों? जितना श्रेष्ठ तप, उतनी जल्दी क्रिया की सफलता हो। जब देव देखेंगे कि राजा वृषभ को ना लगा करके स्वयं लगा है, तो देवताओं का हृदय भी करुणा से भर जाएगा। और निश्चित ही राजन, आपका या आपके पूर्ववर्ती राजाओं का कोई अपराध बना है इस भूमि के प्रति, जिस वजह से ये पूरी अकालग्रस्त हो गई है। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। आप रानी से एक बार आज्ञा ले लीजिए। जनक महाराज जी अपनी पत्नी से जाकर के बोले, देवी ऐसे ऐसे हमको हल जोतना है भूमि पर जहां यज्ञ होगा, पर जुताई के लिए वहां बैल ना लग के मुझे और आपको लगना पड़ेगा और ऐसे चलना पड़ेगा। आप राजी हो? कैसी योग्य पत्नी है। बंधु, पत्नी वह श्रेष्ठ है जो भगवत भजन, भगवत भक्ति, भगवत यज्ञ अनुष्ठान में आपकी सहायक बनती है। वो पत्नी श्रेष्ठ है। श्री जनक महाराज ने पत्नी से कहा तुरंत, अरे ऐशो आराम सुख समृद्धि का जीवन तो हमने बहुत जिया है, प्रार्थना करते हैं ना, करेंगे। और कहां राजमहलों में रहने वाले दोनों जनक राजा और सुनैना रानी दोनों ऐसे वृषभ की तरह हो गए। कंधे पर बैलगाड़ी का भाव लकड़ी का रखा गया, पीछे हल लगाया गया, स्वर्ण का हल, उसकी जो नोक थी उसका विधिवत पूजन किया है ऋषियों ने आकर के। और राजा रानी दोनों बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में और स्वर्ण के उस लकड़ को अपने कंधे पर लेकर के वृषभ बन करके पीछे हल लगा करके जब चले हैं, आधी से ज्यादा भूमि को ऐसे ही जोता, घुटने छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है, हाथ छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है। तभी एक जगह जाकर के वो हल की नोक रुक गई। आपने खूब प्रयास किया लेकिन वो ना आगे जा पा रहे, ना पीछे हो पा रहे। तब मानो जैसे एक व्यवधान जैसा आ गया। तब आपने ऋषियों से कहा अब क्या करें? बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, क्या लीला करना चाह रहे हैं, भगवान कृपा करें। आपने वह नोक निकाल करके जब भीतर गाड़ करके देखा, तभी अब प्रकट रूप में एक और स्थिति है, पर अप्रकट रूप से तब क्या हुआ? बोले सुंदर स्वर्ण मंडित एक आसन प्रकट हुआ। 16 सखियां घेरे हुए हैं उस आसन को, और उस आसन के मध्य में एक सुंदर कमल दल है। उस कमल दल के बिल्कुल मध्य में साक्षात परम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जानकी जी के रूप में विराजमान है। और श्री जनक महाराज को अब इससे एक बात समझ में आई आपको? ध्यान दीजिएगा, यज्ञ करने की इच्छा मात्र से जो क्रिया की जा रही थी, उस क्रिया से जानकी जी की प्राप्ति हो। अभी तो यज्ञ हुआ ही नहीं है, केवल यज्ञ की पूर्व की परिकल्पना से श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हो गया। मतलब यज्ञ करने की स्थिति में आना तो बहुत बड़ी बात है। यज्ञ करना है ऐसा मन ही यदि आप बनाने लग जाते हैं, तो ही देव आपसे संतुष्ट होने लगते हैं, तो ही ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। और जनक महाराज और रानी से तो इतने प्रसन्न हो गए, श्री जानकी जी आ गए।
और पहले तो प्रकट रूप में, लक्ष्मी रूप में दर्शन हुआ, और बाद में फिर छोटी सी लाली के रूप में श्री जानकी जी मिली। जनक महाराज ने हृदय से लगाया, लेकर के उनको आए। बाहर देखा तो मेघमालाओं ने आकर के पूरे नगर को आच्छादित कर दिया, झमझम बारिश होने लगी, पूरा अकाल भी दूर होने लगा। ऋषियों ने कहा कि देखो, यज्ञ नहीं हुआ, लेकिन यज्ञ से मिलने वाला फल पहले ही आ गया। आपकी पुत्री आई है और बाहर आ गई पूरे जनकपुर में, पूरे आपके आंचल में, लेकिन अब यज्ञ करना है। उसके बाद फिर विधिवत जनक जी महाराज ने यज्ञ किया, और तब जाकर के पूरी सृष्टि फलीभूत हुई। कहते हैं श्री जनक जी महाराज का किया गया तब का यज्ञ ही है कि आज तक हम सब लोग खा पी रहे हैं आनंद में।